24 दिसंबर 2023। ठीक है। प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। पुराने संस्कार कौन से? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इन सब का त्याग करके निजी संस्कार, जो आत्मा के निजी संस्कार है, शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, ज्ञान, आनंद, एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है। जो बाबा है, परम पिता परमात्मा शिव, बाबा को हर बच्चे पर नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं, जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महान आत्माओं के रूप में, चाहे पदमपति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य। ब्राह्मण कौन? जिसको परमात्मा द्वारा, ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाना, परम धाम का, निर्वाण धाम का ज्ञान हो जाना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो जाना, वो ब्रह्मा द्वारा बाबा के धर्म के बच्चे बनकर धर्म का ज्ञान लेने वाले ब्राह्मण वत्स ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। तो अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखो। सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहो कि वह मेरा भाग्य विधाता बाप और वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। क्योंकि यहाँ पढ़ाई शरीर की नहीं हो रही, ना किसी नाम रूप की। ये पढ़ाई आत्मा की, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा 84 जन्म लेती है, तो वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। वह मेरा भाग्य कि मुझे अंतिम जन्म में बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, कि मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य रहा होगा, पुण्य कर्म रहे होंगे पिछले जन्म के कोई, जिसकी वजह से मैं बाबा का बच्चा बना। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते रहते हैं। बच्चे भी हर्षित होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्ज करने के बजाय मर्ज कर देते हैं। भाग्य को याद करने के बजाय उसको भुला देते कि मैं एक्चुअल में हूँ कौन। मैं देह नहीं आत्मा हूँ, और मैं अंतिम जन्म में ब्राह्मण वत्स हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते। बाबा जो है बच्चों को स्मृति स्वरूप, हर स्मृति याद रहे कि वे सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम, ज्ञान, आनंद, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। अपनी स्वरूप की स्मृति में, याद में रहना। आप भी सभी चाहते यही हैं, लेकिन बीच में आ जाता है, किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। बाप समान कैसे? शिव बाबा जैसे, फिर ब्रह्मा बाबा जैसे। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर।
क्योंकि ब्रह्मा बाबा का ही रथ बाबा ने लोन लिया था, जिससे दिव्य अवतरण होकर बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते, उनकी आत्मा को भी देते हैं और हमारी आत्माओं को भी ज्ञान देते हैं। कैसे सृष्टि चक्र होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से वापस परम धाम जाते, फिर से वापस सृष्टि चक्र पर आते, फिर से ये चक्र फिरता है। लक्ष्य बहुत अच्छा है। जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूह रिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा 3 बातें हैं। एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है, बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है। बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो दोनों बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण जब संकल्प भी अच्छा, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या है जानते हो? हाँ या ना बोलो। जानते बहुत अच्छा है। अगर किसी को भी कहेंगे इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वहाँ बचे वहाँ। मूल बात है, बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, यह रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज़्यादा भी नहीं, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुण के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी सुनकर बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छा कहा, लेकिन कितनी बार लेकिन आया? यह लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना
और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन अभी तक लेकिन शब्द कहाँ पड़ता है, बाप को अच्छा नहीं लगता लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या, जो भी कहते हो धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय किसकी ज़्यादा समय भी चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है। जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण या कमजोरियां हैं, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है। जो अवगुण हैं, जो बुराई हैं, जो कमजोरियां हैं, उसकी धारणा जो धारण हो जाते हैं अंदर आत्मा के, संस्कार रूप में बन गई है। और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ऐसा है। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। संस्कार बना कैसे, बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से यह उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करें, संस्कार है ना। तो संस्कार सहज ना चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी इच्छाएं, उसी को कामना बोलते हैं। क्रोध, मोह, किसी भी चीज़ में, वस्तु में, पैसों में, रिश्तों में बहुत ज़्यादा मोह, बहुत ज़्यादा लगाव, काम, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सारे विकार आत्मा के नहीं है। ये असली संस्कार नहीं है। यही द्वापर से प्रैक्टिकल में आ गए। इसी को ही चेंज करना है आत्मा के अंदर से। प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना, किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है। क्रोध को संस्कार बनाया, मतलब बोला मेरा बिहेव है, संस्कार है। क्योंकि क्रोध तो आत्मा का निजी ओरिजिनल संस्कार थोड़ी ना है। क्रोध की जगह शांति है, पीस है, जो हम सब पीस ढूंढते हैं। पीस चाहिए, पीस जो एक ओरिजिनल पीस होता है, जिससे सच्ची खुशी दिल को मिलती है, जिससे सच्ची शांति आत्मा की मन बुद्धि को मिलती है। अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति शांति है। जैसे अज्ञान हुआ, उसको पता ही नहीं है कि मैं सृष्टि पर हूँ, वो ये भूल गया। अपने नाम में अहंकार जागृत हुआ, अपने शरीर में अहंकार जागृत हुआ, मतलब अज्ञानता आई। जब ज्ञान आया, ज्ञान की शक्ति आई, तो उसको समझ आई, शांति, उसकी कर्मेंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, मुंह, मन, बुद्धि सब शांत शीतल होने लगे कि जो भी है, कोई भी परिस्थिति है, उसके सामने कोई भी बात है, वो शांत है। क्योंकि ये सृष्टि चक्र है, ये वर्ल्ड प्ले ड्रामा है, ये एक नाटक है। यहाँ हम एक रोल प्ले करने आते हैं, रोल प्ले करके फिर वापस अपने घर चले जाते हैं। सहन शक्ति है, तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है, और यूज़ भी करते रहते हो, फिर माफ़ी भी लेते रहते हो। माफ़ कर देना आगे से नहीं होगा, और आगे और ज़्यादा होता है। कारण क्योंकि संस्कार बना दिया। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ।
जो भी गुण है हमारा बाबा से अमृत वेला में लिया, वो सबको दान दिया। फिर फील करना, उसको सारे दिन में फील करना है जैसे पवित्रता का, कि मेरा मन पवित्र है, मेरी बुद्धि पवित्र है, मेरा हर एक बोल पवित्र है, मेरा हर एक संस्कार पवित्र है। जब वो प्रैक्टिकल में आएगा तो वो धारण होता जाएगा। जितना रेगुलर में आएगा तो पुराने संस्कार खत्म होते जाएंगे, नए संस्कार, निजी संस्कार धारण होते जाएंगे। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, यह है ना, मतलब सहन करना, सहन शक्ति। कोई भी बात है, कोई भी परिस्थिति है, उसमें मुझे शांत रहना, शीतल रहना, स्थिर रहना, सहन शक्ति, शांति की शक्ति। तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है। मतलब द्वापर से मन मत, क्रोध, गुस्सा करना, किसी भी बात पे गुस्सा आ जाना, तो वो जन्म लेते लेते आत्मा के अंदर इतना भर चुका है, कूट कूट के कि वो अभी भी इस जन्म में किसी न किसी बात पे वो संस्कार सामने आ जाता है। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, यह सदा याद रखना है। मतलब खुद से पूछो कि मेरा निजी संस्कार कौन सा है। मैं परम धाम वासी हूँ, तो परम धाम में मेरा निजी संस्कार कौन सा हुआ? शांत, शांत, एक पीस, प्योरिटी, स्वीट साइलेंस। वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराये माल को अपना बना दिया। जो रावण था उसी में तो ये सारे विकार थे, बुराई मतलब बुरे संस्कार। तो बुरे संस्कार हमारे नहीं हैं, ये द्वापर से हमारे अंदर आते हैं। सतयुग और त्रेता युग में देवी देवता घर आने वाले संस्कार हैं हमारे। हम ही वो आत्मा देवी देवता है और परमात्मा भगवान एक ही है। बाबा आया है कलयुग के संगम पर सतयुग की स्थापना करने, दिव्य रूप से, गुप्त रूप से। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैं आत्मा जितना पॉजिटिव बोलूँगी, सोचूंगी, समझूंगी, देखूंगी, फील करूंगी, लेट गो करूंगी, फिर वो रियलिटी में होने लगेगा। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, वर्तमान में बोलना है कि मैं शांत हूँ। गुस्सा है, गुस्सा आ रहा है तो वो है, दिख रहा है, पर उसको चेंज कैसे करना है, नेगेटिविटी को पॉजिटिव में, उसका बीज बोना है सकारात्मक बातों का। मैं शांत हूँ, परिस्थिति कोई भी हो, मैं आत्मा शांत हूँ, शीतल हूँ, स्थिर हूँ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हैं ना। बाबा बोल रहे हैं कि रावण अच्छा लगता है, मतलब बुराई अच्छी लगती है, या बाबा द्वारा दिए गए अच्छे और सच्चे संस्कार अच्छे लगते हैं। तो दिल से बोलना कि फिर मेरा बाबा, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना, अंदर फील करके बोलना है बाबा को, शिव को, कि मेरा बाबा, मन से। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। बाबा बोल निश्चय, एक दृढ़ संकल्प, एक विश्वास। जितना दृढ़ संकल्प होगा, जितना पक्का होगा कि मेरा बाबा, मैं शांत, मतलब इतनी फीलिंग में शांत स्वरूप आत्माओं की। मैं जब सोचूँ ना कि मैं शांत हूँ, अगर मुझे शक आए तो मैं शांत बोलूँ 10%, 20%, 30, 40, 50, 60 ऐसे करके परसेंटेज बढ़ जाए। इतना मेरा दृढ़ संकल्प कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
जितना दृढ़ संकल्प होगा दिल में, उतना ही सच्चे दिल पे साहिब राजी। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाबा पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज़्यादा। बाबा सुन कर के खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे। फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाबा कहते हैं जो भी हो, जैसे भी हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बाराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुन करके तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। मतलब बाराती कौन, जो जिनको बाबा का ज्ञान नहीं, सिर्फ वो बारात में शामिल होंगे। सजनी कौन, जिनको बाबा का पूरा ज्ञान है, बाबा को दोस्त के रूप में, पिता भाई माता दोस्त सखा साथी साजन सबके रूप में एक रिश्ता जोड़कर सजनी बनकर चलना, ना कि बाराती बनकर। अभी सुनने के समय पर जाएंगे तो सभी जाएंगे, जिनको नॉलेज भी है वो भी जाएंगे, जिनको नॉलेज नहीं है वो भी जाएंगे। जिनको नॉलेज नहीं है वो बाराती बनकर जाएंगे, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने पूरा रिश्ता निभाया अंत तक जो निभाएगा अच्छे से, तो वो सजनी बनकर चलना है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़े, कितना भी अपोजिशन करने वाले सामने आए, लेकिन इस बात में 75% अच्छे, कोई गस्या गपोड़ा भी लगाते, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देहभान तो है टोटल है ही, लेकिन देखा गया कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, यह है शस्त्र। विकार नहीं है, लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानि होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देखा लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप हैं। एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता, यह क्रोध कर रहा है। दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप, अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वे अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता रहता है। ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने में समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहाँ से सीरियस होना ही पड़ता है।
है ना। कहाँ कहाँ लौ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वह आपने अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथों में लॉ कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो। लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लॉ उठाते नहीं हैं, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। लॉ कोई भी उठा नहीं सकता, लेकिन निमित्त है। तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिए लिखे हुए किए हुए वायदे देखकर सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, तो अभी से यह कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इससे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना, इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है। जो क्रोध की रिपोर्ट है वो बहुत आती है। छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज़्यादा नहीं खोलते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत मज़े की हैं, इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे। सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से यह नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं है, आ जाता है। बाप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो। यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रारब्ध बच्चे लेंगे, यह भी मेहनत बाप करे। तो ऐसा वायदा नहीं करना जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे। भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंच जाती है। पापा बोलते चाहे मुंह से बताओ चाहे लिख कर बताओ ना बताओ, फिर भी पापा के पास रिजल्ट पहुंच जाते कि कितना परसेंटेज कम हुआ, कितनी बढ़ोतरी हुई। बाबा से बोलो, बाबा को बोलो बाबा क्रोध ना आए, तो बाबा बोल रहे पुरुषार्थ मैं करूँ, लेंगे सब कुछ बच्चे। तो बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं ना, 84 चक्र में शिव बाबा नहीं आते, बाबा अंत में आते दिव्य अवतरण से। सब आत्मा का शरीर द्वारा अपना अपना पुरुषार्थ है कि कितना वो शांत होते हैं, कितना पवित्र होते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, फिर परसेंटेज बढ़ती जाती है, कितनी शांति उसमें समाई, कितनी पवित्रता समाई, कितना प्रेम समाया, कितना सुख, कितना ज्ञान, कितना आनंद, ये सारी शक्तियाँ उसमें कितनी समाई, ये सारे गुण और उसकी जो 8 शक्तियाँ हैं वो उसके अंदर कितनी परसेंटेज तक समाई। ऐसे रिजल्ट ना हो, क्या करें, हो जाता है, सर्कमस्टांस ऐसे आते हैं। बात बहुत बड़ी हो गई ना, बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार हैं। कहते हैं बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं।
कहते हैं बाबा हम छोटी मोटी बातें पार कर लेते हैं, यह बात ही बड़ी थी ना। अभी दोष किस पर रखा, बात पर। और बात क्या करती है, आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी। जो 5000 वर्ष बाद बात आनी है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्या करूं, यह संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ, इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसा और खाने का नहीं होता, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, ये क्या अपने को समझते हैं। तब क्रोध आता है तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कहें करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया, अब भी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वहा के पुष्प गिराएंगे, वहा के क्या पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक सब अपने में देखें, दूसरे का नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। यह आंखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है, यह तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए, सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनना है। हंसी की बात सुनाए। बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी समय प्रति समय सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमज़ोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं, एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है। सबको देख लिया है, महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। सभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर देती है। आप इसी इंतज़ार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, समझा। यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया। हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान हैं ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रेस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे।
बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उनकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। इसलिए कभी भी मन की आंखों को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? चारों ओर के सर्व बाप दादा की लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को सम्मान बनाने वाले बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत प्यार, याद, प्यार और नमस्ते। वरदान: सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। स्लोगन: याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। याद और सेवा की दुआएं बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती हैं। ओम शांति।